हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। अरे 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 आपल्या घरात कुणाचं लग्न आहे का? पूर्ण बस्तच घेऊन आली आहेस. किती हे कपडे? अरे हिरा टेक्सटाइल्स मध्ये मॉन्सून सेल चालू आहे. 50% पर्यंत ऑफ आहे. सो डिझायनर साड्या, लेहंगा, चुनरी, पंजाबी सूट्स, लेगिंग्स, वेस्टर्न वेअर, ड्रेस मटेरियल, नाईट गाऊन सह आता जॉकीचे मेन्स अँड विमेन्स एक्सक्लुझिव्ह इनरवेअर पण आहे. म्हणून आजच भेट द्या हिरा टेक्सटाइल्स, हरिओम मार्केट, शहर पोलीस स्टेशन मागे, जळगाव. नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। जलगांव में इन दिनों काफ़ी सारे लोग आने लगे हैं, नेता आने लगे हैं बड़े बड़े, और आपको लगता नहीं है कि ऐसा क्यों अचानक से होने लग गया है? मैं आपको बताता चलूँ, जिन्हें अगर याद नहीं हो, भूल गए हो, तो जलगांव महानगर पालिका में नगर सेवकों का कार्यकाल अब समाप्त होने वाला है और जलगांव में जल्द ही बिगुल बजेगा चुनाव का। इस चुनाव में अपने अपनी छवि को सुधारने के लिए अलग अलग पार्टी के नेता आते जा रहे हैं। अभी हाल ही में शरद जी पवार आए थे, जो राष्ट्रवादी के सर्वे सर्वा इतने बड़े नेता का जलगांव में आगमन हुआ था। सागर पार्क में ये सभा हुई थी। अब उद्धव जी ठाकरे आ रहे हैं। इसी के साथ साथ अभी 2-3 दिनों के बाद वापस मुख्यमंत्री भी पधारने वाले हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री आकर गए हैं। तो ये सब कुछ जो कुछ भी चल रहा है ना, ये ऐसे ही नहीं चल रहा है। ये आगे आने वाले चुनाव में, और चुनाव क्या, पार्षदों का चुनाव कोई महत्वपूर्ण नहीं है, जलगांव महानगर पालिका का चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है। आगे अगले साल जब है, ये होने वाला है विधानसभा का चुनाव। हालांकि भाजपा पूरा प्रयास कर रही है कि एक देश एक चुनाव, ये पारित हो जाए ये प्रस्ताव वहाँ पर संसद में। लेकिन अगर नहीं हुआ तो अगली साल चुनाव है, और अगली साल जब चुनाव रहेगा तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, ये सब सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए होता जा रहा है। मैं आप लोगों से फिर से एक बार निवेदन करता हूं कि इस बार चुनाव में आप लोग उनको ही चुन कर दीजिए जो वाकई में आपका काम करते हो, जो वाकई में आपका काम करना चाहते हो। ऐसे लोगों को चुनाव में बिल्कुल भी चुनकर मत लाइए जो लोग आपका काम नहीं करते हो। पिछले साल के जितने भी अनुभव हैं आपके बड़े बुजुर्गों का, उनसे भी लीजिए कि आपके यहाँ जो अभी पार्षद है वो कितने सालों से है और क्या आपका काम किया है। जलगांव शहर में सड़कें देखिए साहब, इतनी खटारा सड़कें हो चुकी है। एक सड़क सिंधी कॉलोनी के पास की है, उसका वीडियो आया है, मैं आपको दिखाता हूँ वो वीडियो किस तरीके का है। और उस वीडियो पे आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी गाँव खेड़े में भी ऐसी सड़क नहीं होगी। वह ऐसी सड़क वहाँ सिंधी कॉलोनी जैसे अच्छे एरिया में, टीएम नगर में खड़ा हूँ। टीएम नगर सिंधी कॉलोनी में खड़ा है ये लड़का, और ये तांबापुर में रहता है, और यहाँ के रास्ते देख के बोल रहा है कि तांबापुर में ऐसे रास्ते नहीं है और टीएम नगर में ऐसे रास्ते हैं। तो भाई तो बस सोचो क्या है। तो इसका आप भी सोचो, मतलब ये कैसे रास्ते हैं, मतलब यहाँ से लोग गाड़ी सही से नहीं चला सकते, मतलब इतना वीआईपी एरिया होने के बाद भाई कुछ तो कहीं ना कहीं जलगांव का विकास तो बिल्कुल सत्यानाश हुआ है। कुछ भी जलगांव में विकास नहीं हुआ है। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं चुन के लाएं, भले ही वो विधायक जी क्यों ना हो, जो लोग जलगांव के विकास में रोड़ा डाल रहे थे, जो लोग जलगांव का सत्यानाश कर रहे थे विकास की जगह। तो आप लोगों से निवेदन है कि सब कुछ अच्छा कीजिए, अपना दिमाग लगाइए, अपने पैसे के लालच को बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। जय। गहने जो सजाए हसीन लम्हों को, हजारों डिजाइन्स जो बने मुस्कुराहट की वजह, विरासत जो जगाए हर मन में विश्वास। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है।